everyone, welcome back to my bilingual classes. I hope you all are doing great. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। बट क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है लेवरेज, LEVERAGE। लेवरेज मतलब होता है फायदा उठाना। सिनोनिम्स क्या होगा? क्लाउड यानी कि फायदा उठाना, स्वे यानी कि फायदा उठाना या फायदा लेना, जैसे मैनिपुलेट यानी कि आप सामने वाले से अपनी बात मनवा के फायदा लेना। सो बेसिकली क्लाउड मतलब होता है अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दूसरे से अपना फायदा निकलवा लेना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? क्लाउड, स्वे, मैनिपुलेट। एंटोनिम क्या होगा? वीकनेस यानी कि कमजोर, जो कि कमजोर है। हेल्पलेसनेस यानी कि जो असहाय है। एंड इम्पोर्टेंस यानी कि जो असहाय है। नेक्स्ट वर्ड है नेक्सस। नेक्सस मतलब होता है बंधन या कड़ी। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कनेक्शन, लिंक हो गया, टाई हो गया, बॉन्ड हो गया। सबका मतलब क्या होता है? बंधन, कड़ी, नेक्सस होता है। एंटोनिम क्या होगा? डिवीजन यानी कि विभाग करना, अलग करना। डिसयूनियन मतलब संघ से हट जाना यानी कि जिसका संघ ना हो। डिफरेंस यानी कि भिन्नता। एंड डिसएसोसिएशन यानी कि जिसका एसोसिएशन नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है दुर्बल या कमजोरी। सिनोनिम्स क्या होगा? वीकेंड, पैरालाइज, एग्जॉस्ट, इंजर एंड इनरवेट। ये सबका मतलब क्या है? कमजोरी है, दुर्बल है। एंटोनिम्स क्या होगा? फोर्टिफाई है यानी कि जो मजबूत है। एनर्जाइज है, मजबूत है। स्ट्रेंथन यानी कि जो मजबूती दे रहा है। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रीमेडिटेटेड। अनप्रीमेडिटेटेड मतलब होता है अनियोजित यानी कि जिसकी योजना आपने पहले नहीं बनाई है वो क्या है? अनियोजित है, जो पहले आपने नहीं सोचा है। सिनोनिम्स क्या होगा? अनअरेंज्ड मतलब जो पहले से अरेंज नहीं है। अनप्लान्ड जो प्लान्ड नहीं है। एंड अनप्रिपेयर्ड यानी कि जो प्रिपेयर्ड नहीं है। एंटोनिम्स क्या होगा? जो अरेंज्ड है, प्लान्ड है एंड प्रिपेयर्ड है। नेक्स्ट वर्ड हमारा रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन मतलब होता है अस्वीकृत, मतलब जो स्वीकृत ना किया जा सके वो क्या है? अस्वीकृत है। निराकरण, जो मना कर दिया जाए, क्या है वो? रेप्यूटेशन है वो। सिनोनिम्स क्या होगा? डेनियल यानी कि मना कर देना, रिजेक्शन मना कर देना, रिफ्यूजिएशन यानी कि मना कर देना एंड निगेशन यानी कि नकार देना, मना कर देना। एंटोनिम्स क्या होगा? किसी चीज को एक्सेप्टेंस देना, आप अप्रूवल देते हो मतलब सहमति देते हो, कंसेंट देते हो सहमति देते हो, कॉन्फर्मेशन देते हो सहमति देते हो, कंफर्म करते हो। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्लाई। स्लाई मतलब होता है धूर्त या चालाक, शातिर जिसको बोलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम स्लाई कहते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा? कनिंग चालाक है। फॉक्सी मतलब लोमड़ी की तरह है, क्योंकि लोमड़ी को बहुत चालाक माना जाता है ना, इसलिए यहाँ पे फॉक्सी का यूज हुआ है, मतलब लोमड़ी जैसा चालाक। स्लिक हो गया, चालाक हो गया। आर्टफुल हो गया, धूर्त हो गया। क्राफ्टी हो गया, चालाक हो गया, धूर्त हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑनेस्ट है यानी कि जो ईमानदार है। इनोसेंट है, जो मासूम है। ऑब्वियस है, जो मतलब रियल है, जिसमें बनावटीपन नहीं है। रियल है, जो वास्तविक है, बिल्कुल फेक नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्लाइजिंग। ऑब्लाइजिंग मतलब होता है सहायता करना, एहसान करना या अनुग्रह करना। सिनोनिम्स क्या होगा? हेल्पफुल सहायता करना। विलिंग मतलब सहायता करना। कोऑपरेटिव यानी कि कोऑपरेट करना मतलब सहायता करना। फ्रेंडली यानी कि फ्रेंडली होना, सहायता करना। एंटोनिम्स क्या होगा? अनकोऑपरेटिव मतलब जो सहायता नहीं करते, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं होते, नॉन कोऑपरेटिव जिसको हम बोलते हैं। अनहेल्पफुल मतलब बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है। एंड ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि जो प्रतिरोधी हैं, बिल्कुल हर चीज का विरोध करते हैं, कोई सहायता ही नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगी। ओब्लाइजिंग मतलब सहायता करना। सिनोनिम्स होगा हेल्पफुल, विलिंग, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली। एंटोनिम्स होगा
अनकोऑपरेटिव या नॉन कोऑपरेटिव, अनहेल्पफुल एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। हमारा पहला वर्ड है स्लम्प, SLUMP, स्लम्प। स्लम्प मतलब क्या होता है? मंदी होती है। सिनोनिम्स क्या होगा? सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची, रिसेशन यानी कि मंदी, डिप्रेशन मतलब मंदी होता है, स्टैग्नेशन मतलब होता है गतिहीनता। गतिहीनता मतलब क्या होता है? मतलब किसी चीज़ में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, जो जहाँ पे था वैसे ही उसी हाल पे स्थिर हो गया है, गतिहीन हो गया है। तो स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है? गतिहीनता होता है, स्थिरता होती है। और एंटोनिम्स क्या बनेगा इसका? डेवलपमेंट यानी कि विकास हो रहा है, ग्रोथ विकास हो रहा है, बूम यानी कि मार्केट में तेजी आ रही है, उछाल आ रहा है, प्रोग्रेस यानी कि उन्नति हो रही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी। स्लम्प का सिनोनिम्स क्या होगा? रिसेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, स्टैग्नेशन हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? डेवलपमेंट हो गया। तो गाइस मैं साथ ही साथ प्रोनाउंसिएशन भी कहूँगी, उस पर ध्यान दीजिएगा। इट इज़ कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, बूम हो गया एंड प्रोग्रेस हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलिंक्वेट। डिलिंक्वेट मतलब क्या होता है? अपराधी होता है, दोषी होता है, कसूरवार होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? गिल्टी यानी कि दोषी है, कल्पेबल यानी कि दोषी है, डिफॉल्टेंट यानी कि अपराधी है, दोषी है। एंटोनिम्स क्या होगा? कंप्लायंस है, मतलब रूल एंड लॉ को फॉलो करता है, रूल्स कानून का अनुपालन करता है। अटेंटिव है यानी कि चौकस है, विनीत है, शिष्ट है, कोई बदमाशी नहीं करता, कोई गलती नहीं करता, उसे क्या हम बोलेंगे? अटेंटिव बोलेंगे। तो गाइज मैं फिर से रिपीट करूँगी। सिनोनिम्स होगा गिल्टी, कल्पेबल, डिफॉल्टेंट। एंटोनिम्स होगा यानी कि अपराधी का उल्टा, कंप्लायंस यानी कि लॉ और को कंप्लायन करने वाला यानी कि कानून का पालन करने वाला, कानून को ना तोड़ने वाला क्या कहलाता है? कंप्लायंस कहलाता है, एंड अटेंटिव। सो गाइज मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार सुनते हो, एक बार अगर देखते हो और बार बार सुनते रहते हो ना, तो वो चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाती हैं, वो चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप देखिए और ध्यान से सुनिए, और डेली यूज़ में आप इसको कोशिश करिए कि ये वर्ड कहीं ना कहीं आप डेली यूज़ करें बोलने में। इससे क्या होगा ना कि आपका जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और वोकैब याद करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आप जो भी पढ़ते हैं उसको दिन में कहीं ना कहीं यूज़ करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिकपलिंग। डिकपलिंग मतलब क्या होता है? अलग करना होता है, पृथक करना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? सेपरेटिंग मतलब अलग करना हो गया, डिवाइडिंग मतलब अलग करना हो गया, स्प्लिटिंग मतलब अलग करना हो गया, डिस्कनेक्टिंग मतलब कनेक्ट जो नहीं है डिस्कनेक्ट कर देना, अलग हो गया। एंटोनिम्स क्या होगा? यूनाइट यानी कि संग है, जुड़ा हुआ है, ज्वाइंट यानी कि जुड़ा हुआ है, कनेक्टिंग यानी कि कनेक्ट है, लिंकिंग यानी कि जुड़ा है, मिक्सिंग यानी कि जुड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एग्जस्बेट। एग्जस्बेट, आर जो है इसमें वो साइलेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? एग्जस्बेट मतलब क्या होता है? बहुत तेज कर देना, तीव्र कर देना, यानी कि आपकी जो हालत है, मतलब हालत जो बुरी है उसको बद से बदतर कर देना, कोई भी चीज़, वो क्या है? एग्जस्बेट है वो। सिनोनिम्स क्या होगा? कॉम्प्लिकेट मतलब बहुत जटिल है, वर्सन बहुत बद से बदतर है, एग्रेट यानी कि बद से बदतर है, बहुत तेज़ है, बहुत तीव्र है। एंटोनिम्स क्या होगा? कूल है, शांत है, काम है, शांत है, एलिविएट यानी कि कम है, एंड मिटिगेट यानी कि शांत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉफ्टी, LOFTY। लॉफ्टी मतलब होता है बुलंद। सिनोनिम्स क्या होगा? इमिनेट हो गया यानी कि बहुत जो विख्यात है, बहुत बुलंद है जिसका नाम, टॉल है जो हाई है बहुत, जो ग्रैंड है। एंटोनिम्स क्या होगा? लो है जो बहुत कम है, शॉर्ट है जो छोटा है, फ्लैट है जो यानी कि नीचे है, बेस है मतलब जो आधार है, मॉडेस्ट है यानी कि जो मामूली है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन्फ्लक्स। इन्फ्लक्स मतलब क्या होता है? बाढ़ होता है, तांता होता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि वहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ था, यानी कि बहुत लोगों की बहुत बाढ़ थी, वहाँ पे बहुत लोग थे। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लड यानी कि बाढ़,
फ्लक्स यानी कि प्रवाह, रश यानी कि भीड़, बाढ़, तांता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस मतलब होता है निष्ठा या ईमानदारी। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? कमिटमेंट हो गया, यानी कि किसी के प्रति निष्ठावान होना। डेडिकेशन यानी कि किसी के प्रति डेडिकेट होना, यानी कि ईमानदारी से काम करना, उसके प्रति निष्ठावान होना। डिवोशन होना एंड लॉयल्टी, ये सब क्या है? सबका मतलब है निष्ठावान होना, ईमानदारी से किसी के साथ रहना, ईमानदार होना। तो कमिटमेंट हो गया, डेडिकेशन हो गया, डिवोशन हो गया, लॉयल्टी हो गया। एंड एंटोनिम्स होगा इसका, एंटोनिम्स होगा इसका डिसलॉयल्टी यानी कि बेईमान, इनमटी यानी कि दुश्मनी लेना, एंड ट्रेशरी यानी कि धोखेबाज, धोखा देना। तो एलिगेंस का मतलब क्या हुआ? निष्ठा, ईमानदारी। सिनोनिम्स कमिटमेंट, डेडिकेशन, डिवोशन, लॉयल्टी। एंटोनिम्स डिसलॉयल्टी, इनमिटी एंड ट्रेशरी। लास्ट वर्ड है हमारा फैमिश। फैमिश मतलब क्या होता है? भूखा रहना या भूखा मरना। सिनोनिम्स क्या होगा? स्टार्व यानी कि भूखा मरना, हंग्री मतलब भूखा रहना, पैकिश यानी कि भूखा मरना, एंड मेलनरिश, मेलनरिश मतलब होता है कुपोषित। एंटोनिम्स क्या होगा? सेटिस्फाई यानी कि संतुष्ट है, सैटिएट यानी कि तृप्त है, परितृप्त है, जिसको हम बोलते हैं अघाया हुआ है। तो क्या होगा फैमिश का एंटोनिम्स? सेटिस्फाई हो गया एंड सैटिएट हो गया। तो आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। क्लास हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बट वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है प्रोसेशन, PROCESSION। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, बारात। सिनोनिम्स क्या होगा? मार्च यानी कि जुलूस, कॉर्टेज यानी कि जुलूस, परेड यानी कि जुलूस। एंटोनिम्स क्या होगा? रिग्रेशन यानी कि पीछे हटना। अब जैसे जुलूस है, बारात है, तो उसमें भीड़ होती है, लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, तो उसको उल्टा क्या होगा? रिग्रेशन यानी कि पीछे हटना। रिट्रीट यानी कि पीछे हटना। रिसेशन यानी कि मंदी। अब यहाँ पे मंदी का मतलब हुआ, अब जैसे जुलूस बारात में लोगों की भीड़ होती है, तो रिसेशन का मतलब मंदी हुआ, तो जहाँ पे बहुत कम लोग हैं वो क्या होगा? जुलूस या बारात का उल्टा होगा। तो यहाँ पे रिसेशन का मतलब यही है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी। प्रोसेशन का सिनोनिम्स होगा मार्च, कॉर्टेज, कॉर्केट एंड परेड। एंटोनिम्स क्या होगा? रिग्रेशन हो गया, रिट्रीट हो गया, रिसेशन हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्लोज। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है? खुलासा करना, कोई चीज किसी को बता देना या फिर भेद खोलना। सिनोनिम्स क्या होगा? रिवेल यानी कि प्रकट करना, डिवल्ज यानी कि रहस्य खोलना, एक्सपोज यानी कि खुलासा कर देना, भेद खोल देना, डिस्कवर यानी कि खुलासा कर देना। एंटोनिम्स क्या होगा? कंसील यानी कि छुपाना। तो आप कंसीलर से कंसील याद कर सकते हैं, जैसे मेकअप में कंसीलर होता है ना, तो उससे क्या होता है कि हम दाग धब्बों को छुपाते हैं। सेम वैसा ही कंसील है, मतलब कंसील का मतलब ही वही है, बट मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आप उससे कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। कंसील यानी कि छुपाना, हाइड यानी कि छुपाना, कवर यानी कि ढकना, छुपाना, व्हील मतलब यानी कि घूंघट। तो यहाँ पे घूंघट का मतलब क्या है? जैसे घूंघट में चेहरा छुपा होता है ना, तो यहाँ पे मतलब हुआ चीजों को छुपाना। क्लैंप, क्लैंप मतलब क्या होता है? दबाना होता है, कसना होता है, जकड़ना होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? टाइट यानी कि जकड़ना, प्रेस यानी कि दबाना, ग्रिप यानी कि पकड़ना, दबाना, होल्ड यानी कि पकड़ना। एंटोनिम्स क्या होगा? लूज यानी कि ढीला, रिलीज यानी कि छोड़ देना, फ्री यानी कि छोड़ देना, अनबाइंड यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपेक्स। अपेक्स मतलब क्या होता है? सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचा है वो क्या है? वो अपेक्स है। सिनोनिम्स क्या होगा इसका? टॉप हो गया, जो ऊंचा है, पीक यानी कि जो बहुत ऊंचा है, चोटी, जिनिथ यानी कि जो शीर्ष पे है, हाइट यानी कि जो ऊंचा है, क्रेस्ट यानी कि जो शिखर पे है, जो चोटी पे है, जो बहुत, वो क्या है? वो सर्वोच्च है, वो अपेक्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? बॉटम यानी कि जो नीचे है, तली में है, बेस
यानी कि जो नीचे है नादिर यानी एंड मिनिमम। सॉरी गाइज, यहाँ पे एक मिस्टेक है, नादिर मतलब होता है श्रेष्ठ, तो ये सिनोनिम्स होगा। तो एंटोनिम्स इसका क्या हुआ, बॉटम हो गया, बेस हो गया एंड मिनिमम हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रेपोटेंट। प्रेपोटेंट मतलब क्या होता है, प्रबल होता है, प्रभावशाली हो गया एंड रोबदार, मतलब जिसमें बहुत रोब है। रोब इन द सेंस कि यहाँ पे पावर की बात हो रही है। तो प्रबल एंड प्रभावशाली हो गया प्रेपोटेंट मतलब। सिनोनिम्स क्या होगा, स्ट्रांग जो बहुत मजबूत है, रेगनेंट मतलब होता है शासक, तो शासक वही होता है जो भाई प्रभावशाली होता है। स्ट्रांग हो गया, रेगनेंट हो गया, इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली है, डोमिनेंट है जो पावरफुल है। एंटोनिम्स क्या होगा, इंफीरियर जो छोटा है, फीबल है जो कमजोर है, वीक जो कमजोर है, एंड एंसिलरी मतलब होता है जो अधीनस्थ यानी कि जो किसी के अधीन है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी, प्रेपोटेंट मतलब प्रबल, सिनोनिम्स होगा स्ट्रांग, रेगनेंट, इफेक्टिव, डोमिनेंट एंड पावरफुल। एंटोनिम्स होगा इंफीरियर, फीबल, वीक एंड एंसिलरी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट वर्ड प्रोलॉन्ग। प्रोलॉन्ग मतलब क्या होता है, बढ़ाना या फिर लंबा करना। सिनोनिम्स क्या होगा, इंक्रीज यानी कि बढ़ाना, रेज यानी कि ऊपर उठाना यानी कि बढ़ाना, एक्सटेंड बढ़ाना, स्ट्रेच यानी कि खींचना बढ़ाना, एंड प्रोट्रैक्ट यानी कि फैलना या लंबा करना। एंटोनिम्स क्या होगा, डिक्रीज यानी कि घटाना, रिड्यूस यानी कि घटाना, कर्टेल यानी कि घटाना, एंड शॉर्टिंग यानी कि छोटा करना, संक्षिप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्राइफ, STRIFE, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करना, कलह मचाना। सिनोनिम्स क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेद, कलह, डिस्कॉर्ड यानी कि कलह, वार यानी कि लड़ाई झगड़ा युद्ध, फ्रिक्शन यानी कि टकराव संघर्ष। एंटोनिम्स क्या होगा, पीस यानी कि शांति है, एग्रीमेंट यानी कि शांति है, हार्मनी यानी कि शांति है, अकॉर्ड यानी कि शांति है। सो गाइज, आज का सेशन बस यहीं तक था। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू उपमा बाइलिंगुअल क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, बट क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्रीवेट, AGGRAVATE। एग्रीवेट मतलब होता है बिगाड़ना, खराब करना, किसी भी स्थिति को बद से बदतर कर देना क्या कहलाता है, एग्रीवेट कहलाता है। सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची क्या है, वर्सन, बहुत खराब कर देना, एग्जेजरेट, ध्यान दीजिएगा प्रोनाउंसिएशन, एग्जेजरेट यानी कि किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताना क्या कहलाता है, एग्जेजरेट कहलाता है। आइडेंटिफाई, बहुत ख़राब कर देना, बात को बिगाड़ देना। एग्जेसरबेट, एग्जेसरबेट, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। एग्जेसरबेट यानी कि बातों को बहुत ख़राब कर देना, बिगाड़ देना है। एंटोनिम्स क्या होगा, अमेंड यानी कि सुधार देना, बेटर स्थिति को अच्छा कर देना, इम्प्रूव यानी कि सुधार देना, अपीज यानी कि मनाना या शांत करना, मेलियोरेट यानी कि स्थिति को सुधार देना, स्थिति को ठीक कर देना, पहले जैसा कर देना है। नेक्स्ट वर्ड है रैथ, WRATH। रैथ मतलब होता है रोष, क्रोध, गुस्सा। सिनोनिम्स क्या होगा इसका, एंगर, क्रोध, आउटरेज यानी कि क्रोध, जुल्म करना, फ्यूरी यानी कि क्रोध, रेग यानी कि क्रोध या रोष। एंटोनिम्स क्या होगा, काम यानी कि बहुत शांत है, कूल यानी कि बहुत शांत है, कंपोज है शांत है, ट्रैंक्विल है शांत है, साइलेंट है बहुत शांत है, सोवर है बहुत शांत है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इरेटिक, ERRATI से। इरेटिक मतलब होता है अनियमित, यानी कि वो चीज़ जिसमें नियमितता नहीं है वो क्या है, अनियमित है। सिनोनिम्स क्या होगा, इनकंसिस्टेंट यानी कि जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, जो लगातार नहीं है, रैंडम जो कभी कभार है, इरेगुलर जो रेगुलर नहीं है, चेंजेबल मतलब जिसमें
आसानी से चेंजेस होते रहते हैं, जिसे बदला जा सके, वो क्या है? अनियमित है। एंटोनिम्स क्या है? कोई भी चीज़ कंसिस्टेंट है यानी कि नियमित है, रेगुलर है यानी कि नियमित है, सिस्टमैटिक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होवरिंग। होवरिंग मतलब क्या होता है? मंडराना होता है, आसपास फिरना होता है। मतलब आप किसी एक ही जगह, किसी एक ही चीज़ के आसपास घूम रहे हो, क्या होगा? वो होवरिंग होगा। सिनोनिम्स क्या होगा? फ्लोटिंग यानी कि आप तैर रहे हो, तो आप एक जगह तो तैरोगे नहीं, दूर तक जाओगे, तो होवरिंग का उल्टा क्या होगा? फ्लोटिंग हो गया। ड्रिफ्टिंग यानी कि बहना हो गया। फ्लटरिंग यानी कि फड़फड़ाना हो गया। एंड लिंगरिंग यानी कि सुस्त हो गया। एंटोनिम क्या होगा? सिंकिंग, ड्रॉपिंग है। प्लंजिंग है यानी कि आगे बढ़ने वाला है। डिपिंग है यानी कि डुबकी लगाने वाला है, गोता है, खोर है। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करूंगी। हॉवरिंग मतलब होता है मंडराना या आसपास फिरना। सिनोनिम्स हो गया फ्लोटिंग हो गया, ड्रिफ्टिंग हो गया, फ्लटरिंग हो गया एंड लिंगरिंग हो गया। लिंगरिंग मतलब होता है सुस्त। एंटोनिम्स क्या होगा? सिंकिंग है, ड्रॉपिंग है यानी कि नीचे गिर रहा है, डूब रहा है। सिंकिंग है, डूब रहा है। प्लंजिंग आगे बढ़ रहा है। डिपिंग है, डुबकी लगा रहा है या गोताखोरी कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंस्पायर। इंस्पायर मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना होता है, प्रेरित करना होता है, किसी को उत्साहित करना होता है। सिनोनिम्स क्या हो गया? मोटिवेट यानी कि प्रोत्साहित करना, इनकरेज प्रेरित करना, उत्साहित करना, स्टिम्युलेट यानी कि उकसाना। एंड नेक्स्ट है हमारा इंसेंटिवाइज। इंसेंटिवाइज मतलब होता है प्रोत्साहित करना। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? डीमोटिवेट, किसी को हतोत्साहित कर देते हो, किसी का साहस आप कम कर देते हो। डिस्करेज, निरुत्साहित कर देते हो, हतोत्साहित कर देते हो। डिमोरलाइज, किसी को डिमोरलाइज कर देते हो, मतलब उसको नैतिक रूप से बहुत बहुत उसका मोरल डाउन कर देते हो, उसे उसकी हिम्मत को तोड़ देते हो। एंड इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब किसी को आप डराते हो, धमकाते हो। इंटिमिडेट मतलब क्या होता है? डराना, धमकाना या फिर भयभीत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी मतलब क्या होता है? कलंक होता है, बदनामी होता है। सिनोनिम्स क्या होगा? एम्बैरसमेंट हो गया, डिसऑनर हो गया, किसी का आप अपमान करते हो, सम्मान नहीं करते हो। कंटेम्प्ट यानी कि आप गलत काम, किसी चीज़ का उल्लंघन करते हो। एंड डिसरिप्यूट हो गया, किसी का आप यश खराब करते हो, किसी की निंदा करते हो, बदनामी करते हो। तो इग्नोमिनी का सिनोनिम्स क्या होगा? एम्बैरसमेंट हो गया, डिसऑनर हो गया, कंटेम्प्ट हो गया एंड डिसरिप्यूट हो गया। मतलब किसी की रिपुटेशन को ख़राब करना क्या कहलाता है? डिसरिप्यूट कहलाता है। एंटोनिम क्या होगा? ऑनरेबल, सम्माननीय है। रिपुटेबल, सम्माननीय है। एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय है। एंड प्लिकेट, PLACAT, प्लिकेट मतलब होता है तसल्ली देना, सांत्वना देना, शांत करना, दिलासा देना। सिनोनिम्स क्या होगा? पैसिफाई यानी कि तसल्ली देना, सांत्वना देना। सूद यानी कि शांत करना। प्रोपिटिएट यानी कि शांत करना। काम यानी कि शांत करना। एंटोनिम्स क्या होगा? आउटरेज यानी कि जुल्म करना। एंगर बहुत क्रोधित होना, गुस्सा करना। इन्फ्यूरिएट क्रोधित करना, गुस्सा दिलाना। इन्फ्लेम मतलब किसी को भड़काना। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।